स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जिसका नाम है रण में रणबांकुरे। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। उपचुनाव की सरगर्मियां अब इस शबाब पर हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े योद्धा चुनावी संग्राम में उतर चुके हैं। दोनों ही ओर से सियासतदान अपने अपने वादों के दम पर जनता के बीच पकड़ बनाने में लगे हैं। उपचुनाव के रण में रणबांकुर जमकर सियासी तीर चला रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन 3 विधानसभा सीटों में से एक सीट ऐसी है जो कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सियासी दलों के प्रदेश अध्यक्षों के लिए साख का सवाल बन गई। और ये सीट है सुजानगढ़ की, जिसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और सतीश पूनिया दोनों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। सुजानगढ़ का चुनावी रण दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। वैसे तो सुजानगढ़ एससी रिजर्व सीट है, लेकिन यहाँ जाट वर्ग के वोट बड़ी तादाद में है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जाट समाज के वोट यहाँ निर्णायक साबित हो सकते हैं। खास बात यह है कि सुजानगढ़ सटा है गोविंद सिंह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से, लिहाजा डोटासरा के लिए सुजानगढ़ एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मूल रूप से चूरू जिले के ही निवासी हैं। इसी में सुजानगढ़ आता है। और तो और पूनिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत चूरू जिले से ही की थी। दरअसल पूनिया को राजगढ़ से पहली बार टिकट मिला था। बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर प्रयोग किया था। ऐसे में यहाँ जीत दर्ज करने के लिए सियासत चरम पर है। देखिए, अजय माकन जी साड़ा और राजसमंद थे। मैं सुजानगढ़ गया था। लोगों में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर के, राज्य सरकार के अच्छे काम के लिए। और जिस प्रकार से आप समझिए कि राज भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है, और जो किसानों की पीड़ा है, केंद्र के किसानों तीनों काले कानूनों को लेकर के, उसकी पीड़ा के साथ में भी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल आंख मिचौनी खेल रही है, किसको अपनी ही पार्टी में निपटाना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको मुख्यमंत्री बनने के लिए किस प्रकार से विधानसभा में क्वेश्चन लगा के कैसे निपटाना है। कि इस देश में विकास के नाम की ईंट नहीं लगी, एक ही खानदान राज करता रहा। और आज भी देश में तो आप लोगों ने मौका नहीं दिया, लेकिन पार्टी में तो यही चल रहा है। कभी मां बन जाएगी, कभी बेटा बन जाएगा, बीच बीच में बेटी भी आ जाती है। और आजकल एक नया और हुआ है, वाड्रा नाम का दामाद है, वो भी कहीं न कहीं घुस रहा है। दरअसल सुजानगढ़ जाट राजनीति के लिए सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। पीसीसी चीफ डोटासरा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने सुजानगढ़ में कैंप कर रखा है। उनका फोकस है कि यहां हाथ को जिताना है। पिछला चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीता था और इस बार कांग्रेस के कद्दावर नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को चुनावी समर में उतारा गया है। ऐसे में सहानुभूति वोट भी उन्हें मिल सकते हैं। सुजानगढ़ विधानसभा का उपचुनाव राजनीति की नई परिभाषा गढ़ेगा। परिणाम जिसके लिए मुफीद रहते हैं, उसकी राजनीतिक पारी में 4 चांद लगने तय हैं। ऐसे में चुनौती आमने सामने की है। चुनौती है समाज के बीच में खुद को स्थापित करने की और जाट नेता के तौर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की। सत्ताधारी दल के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के नाते गोविंद सिंह डोटासरा के सामने ये चुनाव अग्नि परीक्षा के समान है। वहीं विपक्ष में अपनी पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए खुद को सिरमौर बनाने का ये सतीश पूनिया के लिए सर्वोत्तम मौका है। दोनों को ही उनकी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा अवसर दिया है। अब दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने घर घर जाकर जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। ऐसे में साफ है कि प्रचार के अंतिम चरण में पूरी ताकत लगाई जाएगी, क्योंकि दोनों ही नेता सुजानगढ़ जीतकर शेखावटी के सिकंदर बनना जरूर चाहेंगे। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।